अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो क्योंकि ये अक्सर सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ग्लोब वाल और गेट वाल इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो इसके बारे में ज़रूर आपको मालूमात होगी, मगर इसकी डिटेल मालूमात को हम समझते हैं ख़ास करके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंटरव्यू में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है। इनमें आपस में डिफरेंस क्या है तो इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, गेट वाल जो होता है उसकी जो डिज़ाइन इस तरह से होती है तो वो गेट की तरह होता है। जैसे आपने दुकान के शटर देखे होंगे, वो उसका दरवाज़ा जो है ऊपर की तरफ होगा तो खुलेगा, नीचे की तरफ शटर आता है तो दरवाज़ा बंद होता है। इसी तरह ये गेट वाल का भी जो सीट होती है वो ऊपर की तरफ मुंह होती है तो खुलती है, और नीचे की तरफ मुंह होती है तो वो बंद होती है। तो ये गेट का काम कर रही होती है और इसकी डिज़ाइन गेट की तरह होती है, तो इस वजह से इसको गेट वाल कहा जाता है। और जबकि जो ग्लोब वाल है उसकी आप डिज़ाइन या शेप को देखेंगे, वो एक ग्लोब की तरह है। जैसे दुनिया का नक्शा ग्लोब होता है स्फेरिकल शेप का, इसी तरह ये ग्लोब वाल की भी डिज़ाइन ये ग्लोब की तरह होती है। मगर अभी जो ग्लोब वाल है उसकी डिज़ाइन चेंज हो गई है। जो शुरू में ग्लोब वाल बना था तो उसकी डिज़ाइन ग्लोब की तरह होती है, तो अब ग्लोब की तरह भी होती है और उससे चेंज भी न्यू डिज़ाइन में भी ये अवेलेबल होता है। और दूसरा, ये गेट वाल जो होता है तो उसका मकसद ये होता है कि सिर्फ जो फ्लूइड गेट वाल से क्रॉस होता है या पास होता है तो उसको ऑन या ऑफ करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी फ्लूइड है, वाटर है या कोई भी फ्लूइड जा रहा है, उसको हमें बंद करना है या उसको खोलना है, ये वाल सिर्फ इस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। और जबकि ग्लो वाल का जो पर्पज़ या मकसद होता है वो थ्रॉटलिंग के लिए यूज़ होता है, रेगुलेट के लिए यूज़ होता है। कोई भी फ्लूइड पाइप में से जा रहा है, वहाँ पर ग्लो वाल लगा हुआ है तो उसकी परसेंटेज कितनी जानी चाहिए उसको रेगुलेट करना है। मतलब तो उसको कम फ़्लो जाना चाहिए तो उस पर सेट करेंगे, ज़्यादा फ़्लो जाना चाहिए तो उस पर सेट करेंगे। तो ये ऑन ऑफ का तो काम करेगा ही करेगा ग्लो वाल, मगर वो रेगुलेटिंग या थ्रोटलिंग का भी काम करता है, जबकि गेट वाल सिर्फ ऑन ऑफ का काम कर रहा होता है। इसको नॉर्मली ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है तो इसको हमेशा फुल ओपन किया जाता है या फुल क्लोज किया जाता है इसकी सीट को। अगर इसको पार्शली गेट वाल को ओपन करेंगे तो इसमें प्रेशर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और जबकि ग्लो वाल हम रेगुलेटिंग या थ्रॉटलिंग के लिए यूज़ होता है तो वो पार्शली ओपन करेंगे या पार्शली उसको खोलेंगे। पार्शली का मतलब है थोड़ा सा उसको खोलेंगे या बंद करेंगे। जो ग्लो वाल है उसमें प्रेशर लॉस बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू गेट वाल, क्योंकि ये ग्लो वाल है उसका मकसद ही है थ्रॉटलिंग या रेगुलेशन के लिए, तो फ्लूइड के फ़्लो को रेगुलेट करना है या कम ज़्यादा करना है। इस वजह से इसमें प्रेशर लॉस बहुत कम होता है। जबकि गेट वाल है उसमें जो अगर आप रेगुलेट करेंगे तो प्रेशर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और दोस्तों, जो गेट वाल है वैसे इसको हम 100% या ओपन करेंगे तो उसमें लेमिनर फ्लो वाटर होगा, क्योंकि जो पाइप का डाया है या सुराख है वो पाइप की साइज़ की जितना ही हो जाता है। इस वजह से जो फ्लूइड इसमें से फ़्लो करता है उसमें कोई भी रुकावट नहीं होती है, तो वो लेमिनर फ़्लो इसमें से पास होता है। अगर हम गेट वाल को पार्शली क्लोज करेंगे, थोड़ा सा बंद करेंगे, तो उसमें फिर क्या होगा, तो ट्रांजिशन से टर्बुलेंट फ़्लो हो जाएगा। तो लेमिनर फ्लो मतलब ये होता है कि पानी स्मूथ जाए, और ट्रांजिशन मतलब तो वो स्मूथ में उसमें थोड़ी सी वेरिएशन आएगी, और टर्बुलेंट उसमें मॉलिक्यूल्स जो है तो वो बहुत वाइब्रेशन उसमें आ जाएगी। मॉलिक्यूल स्मूथ नहीं जाएंगे, पैरेलल नहीं जाएंगे, उसमें टर्बुलेंट हो जाएगी। टर्बुलेंट का मतलब है मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे और उसमें एयर भी शामिल हो जाती है, तो ये बहुत नुकसान होता है पाइपलाइन के लिए। तो ये जो गेट वाल है हमेशा जो लेमिनर फ्लो 100% खोलेंगे तो लेमिनर होगा, और पार्शली खोलेंगे तो वाटर जो फ्लूइड है वो टर्बुलेंट होगा। इस वजह से ये गेट वाल 100% ऑन ऑफ के लिए यूज़ होता है। और जबकि हम ग्लो वाल में आते ये हम 100% ग्लो वाल को खोलेंगे, मगर उसकी जो स्ट्रक्चर या बनावट इंटरनल देखेंगे तो उसमें वाटर जो है पहले सीधा आएगा, लेमिनर आएगा, फिर उसमें अप की तरफ आएगा, फिर डाउन की तरफ, माना जिगजैग शेप में जाएगा, बिल्कुल लाइन लीनियर नहीं जाएगा, उसमें कुछ टर्बुलेंट होता है। मगर वो 100% अगर पार्शियल खोलें तब भी टर्बुलेंट होता है। गेट वाल 100% खोलेंगे तो उसमें लेमिनर फ्लो होगा, मगर ये ग्लो वाल को 100% खोलें फिर भी टर्बुलेंट होगा। मगर ये जब ग्लो वाले पार्शली खोलेंगे तो टर्बुलेंट एज कम्पेयर टू गेट वाल के कम होता है। इस वजह से ग्लो वाल हमेशा पार्शली ओपन के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इन दोनों में अगर प्रेशर लॉस का डिफरेंस देखें, वाल अगर पूरा खुला होगा तो उसमें लेमिनर फ्लो होगा, तो उसमें जो प्रेशर लॉस है वो कम होगा। और ग्लो वाल की इंटरनल डिज़ाइन इस तरह से होती है, वाटर जो है
तो वो सीधा नहीं जा रहा होता, थोड़ा जिग-जैग होकर जा रहा होता है। तो उस सूरत में अगर ग्लो वाल को हम 100% भी खोलेंगे तो उसमें प्रेशर लॉस एज़ कम्पेयर टू गेट वाल के ज़्यादा होगा। और दूसरा इनमें ये डिफरेंस है कि जो गेट वाल है तो वो बाई डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पानी पाइपलाइन में राइट साइड पे भी अगर मूव करें तो उसके लिए भी यूज़ होगा, लेफ्ट साइड से भी मूव करवाएं वाटर को तो उस सूरत में भी। अगर गेट वाल आपको लगाना है तो उसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं है, दोनों डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मगर ग्लो वाल है वो एक डायरेक्शन के लिए सिर्फ यूज़ होता है। तो जब ग्लो वाल हम इंस्टॉल करते हैं तो फ्लूइड की डायरेक्शन को देखना होता है, डायरेक्शन के हिसाब से फिर वाल को सेट करते हैं, उसी डायरेक्शन की तरफ वाल की सेटिंग करते हैं, क्योंकि इनलेट और आउटलेट ग्लो वाल का चेक किया जाता है। तो जबकि गेट वाल का इनलेट आउटलेट चेक नहीं किया जाता, ये दोनों तरफ लगा सकते हैं पाइप को। अगर गेट वाल को घुमा कर लगाएं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि लेफ़्ट से भी वाटर आ सकता है, राइट से भी आ सकता है, दोनों सूरत में आप लगा सकते हैं। और ग्लो वाल सिर्फ एक तरफ से फ्लो के लिए यूज़ होता है। और दूसरा दोस्तों इसमें ये फ़र्क है, तो गेट वाल जो होता है तो उसकी जो स्टीम है, किसी गेट वाल में वो राइजिंग स्टीम होती है, किसी गेट वाल में नॉन राइजिंग स्टीम होती है। राइजिंग स्टीम में क्या होता है कि उसकी जो सीट है या गेट है वो भी उसके साथ ऊपर की तरफ मूव होती है। अगर उसको खोलेंगे, अगर बंद करेंगे तो वो स्टीम के साथ गेट वाल भी नीचे की तरफ मूव होता है। और नॉन राइजिंग स्टीम जो गेट वाल है उसमें क्या होता है कि स्टीम है, थ्रेडेड जो राड है वो उसको हम मूव करेंगे हैंडल की मदद से, तो फिर उसके जो गेट है सिर्फ वो चूड़ी के ऊपर चढ़ता जाएगा और सिर्फ सीट ऊपर की तरफ मूव होगी नॉन राइजिंग स्टीम गेट वाल में। और उसको उल्टा घुमाएंगे तो फिर सीट नीचे आएगी मगर स्टीम अपनी लेवल पे रहेगी। मगर नॉन राइजिंग और राइजिंग स्टीम गेट वाल में जो हैंडल है वो अपनी पोजीशन पे ही रहता है। अब आते हैं ग्लो वाल में। ग्लो वाल में अगर फ्लूइड को हम कंट्रोल करवाएंगे तो उस सूरत में क्या करते हैं कि हम इसको हैंडल को घुमाते हैं। हैंडल के घुमाने से जो स्टीम भी मूव करती है, घूमती है, तो स्टीम के मूव करने से जो इसकी सीट है वो भी मूव करती है। तो आप हैंडल को घुमाएंगे तो हैंडल भी इसका ऊपर होता जाएगा और इसके जो नीचे सीट है तो वो भी ऊपर की तरफ मूव होगी। अगर हैंडल को दूसरी तरफ घुमाएंगे तो फिर उसकी स्टीम भी नीचे आएगी और हैंडल भी नीचे आता है। कहने का मकसद ये है, तो हैंडल या उसकी स्टीम घूमने से उसकी सीट भी घूमती है और नीचे ऊपर की तरफ मूव होती है उसके साथ। और दूसरा दोस्तों इसमें गेट वाल में ये होता है कि अगर हम गेट वाल को ओपन या क्लोज करते हैं कि उसकी ओपन और क्लोज करने में उसकी टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू ग्लो वाल। उससे ये फ़ायदा होता है, गेट वाल में अगर टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगती है खोलने में या बंद करने में, इसमें हैमरिंग इफ़ेक्ट नहीं होता। क्योंकि अगर आप किसी की भी गेट को सडनली बंद करेंगे तो वाटर एक फ्लो हो रहा है तो वो सडनली रुकेगा और फिर वापस की तरफ मूव करेगा। इस तरह से वाटर हैमरिंग होती है। वाटर हैमरिंग से ये होता है कि पाइप जो है या पाइप के जॉइंट है वो लूज़ हो जाते हैं या डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, लाइनों में प्रेशर बढ़ जाता है। तो गेट वाल को अगर ओपन भी करेंगे या क्लोज भी करेंगे तो वो स्मूथली ओपन होता है, माना टाइम ड्यूरेशन उसमें ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू ग्लो वाल। ग्लो वाल को हम ओपन या क्लोज करेंगे तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। और कम लगने की वजह से इसमें ये फ़ायदा होता है कि उसमें एक सेफ्टी फैक्टर ये हो जाता है, तो किसी को जल्दी बंद करना है तो वो फ़ायदा हो जाता है। और गेट वाल में टाइम ड्यूरेशन इस वजह से ज़्यादा लगता है कि उसमें जो ट्रेवल डिस्टेंस है, बेसिकली जो हम चूड़ी को घुमाते हैं और डिस्टेंस वो ज़्यादा होने की वजह से टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगता है। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर ग्लो वाल का देखेंगे तो उसमें सीट का और जो ट्रेवल डिस्टेंस गैप है वो कम होती है। इस वजह से इस वाल को खोलना है या बंद करना है तो उसमें टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। और दोस्तों दूसरा इसमें ये है कि गेट वाल जो है तो वो इजी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आसान से होती है, उसकी मेंटेनेंस आसानी होती है, उसकी रिपेयर आसान होती है गेट वाल की एज़ कम्पेयर टू अगर ग्लो वाल की बात करें तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर बनावट देखेंगे तो वो थोड़ा पेचीदा है एज़ कम्पेयर टू गेट वाल। तो वो यूज़ होता है फ्लो को कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए, और उसकी जो सीलिंग जो है तो वो बहुत टाइट होती है, उसमें लीकेज बिल्कुल नहीं होती। या गेट वाल से या सीलिंग इसकी बेहतर होती है। दोस्तों उम्मीद है कि ये जो बेसिक डिफरेंस है जो गेट वाल और ग्लो वाल का, इससे आपने समझ लिया होगा कि आपस में क्या डिफरेंस है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि तकरीबन वीडियो बनाऊं और आपके लिए जो बेसिक वीडियो बनाऊं, खास करके जूनियर इंजीनियर इससे फ़ायदा हासिल कर सके। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।